వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుపై సంయుక్త పార్లమెంటరీ కమిటీ అభిప్రాయ సేకరణను వేగవంతం చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్న కమిటీ వివిధ వర్గాల నుంచి అభిప్రాయాలను సేకరిస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇతర సంస్థల నుంచి వినతులను తీసుకుంటుంది. కమిటీ చైర్మన్ జగదాంబికా పాల్ నేతృత్వంలోని జేపీసీ సభ్యులు హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని తాజ్కృష్ణలో అభిప్రాయ సేకరణను చేపట్టారు. తెలంగాణతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా వినతులను కమిటీ స్వీకరించింది. మొత్తం 42 సంస్థలు వివిధ శాఖల వక్ఫ్ 2024 సవరణ బిల్లుపై తమ అభిప్రాయాలను అందజేశాయి. ఈ కార్యక్రమానికి హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, మహబూబ్ నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ పాల్గొన్నారు. हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, वक्फ बोर्ड के लोग थे, हमारे आंध्र प्रदेश का वक्फ बोर्ड था, छत्तीसगढ़ का वक्फ बोर्ड था, माइनॉरिटी कमीशंस थे और हमारे तमाम तंजीम थी, बार एसोसिएशन थे और लायर्स के ग्रुप थे, हमारी विमेंस काउंसिल्स भी थी, विश्व हिंदू परिषद का भी ग्रुप था और तमाम आदिवासी और फार्मर एसोसिएशन भी थे। तो इस तरह से करीब 42 ऑर्गेनाइजेशन से पूरे दिन हम लोगों ने उनको मौका दिया और इस जो बिल के अमेंडमेंट्स हैं उनके संबंध में जो उनके व्यूज़ थे या उनके सजेशंस थे या कहीं उनके ऑब्जेक्शंस थे उसको हम लोगों ने सुना है और काफ़ी तफसील में हमारे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूरा मौका दिया है। मुझे लगता है पहली बार इस तरह से कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी बिल पे जिस पे इस तरह से तमाम अफवाह फैलाई जा रही है कि बिल पास होगा तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये बिल पास होने के पहले हम मुंबई जा चुके, अहमदाबाद जा चुके, आज हैदराबाद में हैं और कल हम चेन्नई में रहेंगे, फिर बेंगलुरु में रहेंगे। तो इससे सरकार ने अगर जेपीसी को रेफ़र किया और पार्लियामेंट के स्पीकर ने इस जेपीसी कमेटी को जिम्मेदारी दी है तो हम केवल दिल्ली में बैठ करके ही केवल स्टेक होल्डर से या गवर्नमेंट ऑफिशियल से बैठ करके अपनी रिपोर्ट नहीं तैयार करना चाहते हैं। हम जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम बैठ करके इस पे हमने डिटेल सुना है और आगे भी सुनेंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने सारी बातें बहुत ही विस्तारपूर्वक कही। यह बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि 42 संस्थाओं को, व्यक्तियों को आज सुना गया और मैं कहूँ कि सबको सम्मान दिया गया, सबके मतों को सम्मान दिया गया, सबकी बातें सुनी गई, तरजीह दी गई और जहाँ जहाँ जो प्रस्ताव आना था उस प्रस्ताव को नोट भी किया गया है। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो विरोध में थी और कुछ ऐसे लोग थे, ऐसी संस्थाएं थी जो समर्थन में थी। बस यही कहूँगी कि हम सब ने खुले दिल से सबकी बातों को सुना और विरोध हो या समर्थन हो सबका स्वागत किया गया। नहीं देखिए, जैसा कि मैंने कहा काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और लेकिन एक साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसके पक्ष में हैं, जो अच्छी बातें हैं वो भी कही जा रही हैं और जो उनके मन में जो उन्हें लगता है कि इस बिल के आने के बाद कुछ दिक्कतें हो सकती हैं उन्हें भी रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सारे मतों की समीक्षा की जाएगी और विश्लेषण के बाद ही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी कि बिल का क्या स्वरूप होना चाहिए और उसके बाद यह एक कलेक्टिव एफर्ट है। मैं बार बार कहना चाहूँगी कि एक या दो मेंबर या फिर अध्यक्ष नहीं कर रहे, ये सबका मिला जुला अवदान होगा और हम सब मिलकर कर रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट और इसके बाद पश्चात